हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में पाइवट टेबल विथ स्लाइसर का यूज़ कैसे किया जाता है। तो आइए सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो पाइवट टेबल के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके पास एक डेटा होना चाहिए, बहुत एक नीट एंड क्लीन डेटा आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके डेटा में कहीं भी कोई भी एरर होगा तो आपको पाइवट टेबल में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। अगर आपके डेटा में कहीं भी एक एरर होगा तो आपको पाइवट टेबल में दिक्कत आएगी। तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले नीट एंड क्लीन बिल्कुल डेटा होना चाहिए। तो जैसे कि मेरे पास ये डेटा है जिसमें मेरे पास किसी इसका जोन है, जोन में उनके नाम है, उनके स्टेट का नाम है, प्रोडक्ट कोड है, एम्प्लॉय का कोड है, नाम है और उनकी जैन मंथ की सेल है। तो इस डेटा के बिहाफ पर मैं आपको आज पाइवट टेबल बनाना सिखाऊंगा कि पाइवट टेबल का कैसे यूज़ किया जाता है। तो पाइवट टेबल यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब में आना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको पाइवट टेबल पर क्लिक करना है और इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपका ये टोटल डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। टोटल डेटा सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको एक डेटा न्यू वर्कशीट में चाहिए या आप उसको एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही बनाना चाहते हैं। अगर आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना है तो आपको ये क्लिक करना है यहाँ पर और उसके बाद आपको यहाँ लोकेशन देनी है सेल की, जिस सेल पर आप इस डेटा को बनाना चाहते हैं। तो आप जैसे यहाँ मुझे बनाना है इसमें H101 में, तो मैं ये इसकी लोकेशन दे सकता हूँ, लेकिन मैं बनाऊंगा न्यू वर्कशीट में। तो इसके लिए मैं न्यू वर्कशीट पर क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ ओके पर टाइप कर दूंगा। ओके पर टाइप करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास एक शीट 3 ओपन हो गई है, जहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है कि ये पाइवट टेबल टू बिल्ड अ पाइवट रिपोर्ट, टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। और ये मेरी है पाइवट टेबल की फील्ड लिस्ट। आप देख सकते हैं फील्ड लिस्ट मैंने यहाँ पर निकाली हुई है, जहाँ मेरे पास जो हेडर्स हैं डेटा में, जो ये मेरे पास डेटा में हेडर हैं, जोन, स्टेट, प्रोडक्ट कोड, ई कोड, नेम और जैन की सेल। तो ये हेडर्स मेरे यहाँ पर शो होंगे। आपको ये बात याद रखनी है जब आप पाइवट टेबल बनाते हैं कि आपके जो ये हेडर्स हैं वो दो कॉलम एक ही में मर्ज ना हो, यानी कि जैसे कि ई और एफ, इन दोनों कॉलम में सिर्फ नेम ना हो। एक हेडर को आपको सिर्फ एक ही कॉलम में रखना है। तो इसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे कि जैसे मुझे बनाना है कि जोन वाइज मुझे सेल्स चेक करनी है कि जोन वाइज सेल्स क्या हुई है मेरी। तो मैं यहाँ जोन को उठा के डालूंगा रोज में और इसमें डालने के बाद मैं जैन को डालूंगा वैल्यूज में। तो यहाँ ये मुझे बता देगा कि मेरी टोटल सेल जो है वो ईस्ट जोन में इतनी हुई है, नॉर्थ जोन में इतनी हुई है, साउथ जोन में इतनी हुई है और वेस्ट जोन में उतनी हुई है। इसी तरह अगर मैं देखना चाहूँ कि किस जोन के किस स्टेट में कितनी सेल हुई है तो मैं स्टेट को यहाँ लूंगा और यहाँ ड्रॉप कर दूंगा। तो स्टेट में लेने के बाद यहाँ ये मुझे इस तरह से कुछ शो करेगा कि मेरे किस जोन के किस स्टेट में कितनी कितनी सेल हुई है। तो आप इस तरह से इनको रो और कॉलम्स में डाल के चेक कर सकते हैं। और जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो मैं प्रोडक्ट कोड का सेल चेक करना है तो प्रोडक्ट कोड का सेल मैं यहाँ इस तरह चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास इस स्टेट के इस जोन के इस स्टेट में इस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है। तो मुझे ये डेटा इस तरह से पता चलेगा, क्योंकि अगर मुझे प्रोडक्ट कोड जो कॉलम में चाहिए तो मैं प्रोडक्ट कोड को कॉलम में डालूंगा और जोन के बाद डालूंगा स्टेट। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो चीज़ आपकी जोन या स्टेट जो मैंने डाला हुआ है रोज में, जो चीज़ आपका टॉप पर रहेगा वही आपका पहले शो होगा। अगर आप जोन को नीचे कर देंगे और स्टेट को ऊपर रखेंगे तो आपको डेटा समझने में थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी। तो इसलिए आपको सबसे पहले वो रखना है जो आपके पास कम है, क्योंकि मेरे पास 4 जोन है तो इसलिए मैं पहले जोन को रखूंगा उसके बाद मैं स्टेट रखूंगा। तो इस तरह से मैं जोन वाइज और जोन वाइज, स्टेट वाइज और फिर प्रोडक्ट वाइज सेल चेक कर सकता हूँ कि टोटल सेल मेरी हुई कितनी है उस मंथ के अंदर। तो ये तो हुआ मेरा पाइवट टेबल का यूज। इस तरह से अगर मैं चाहूँ तो मैं प्रोडक्ट कोड को हटा दूं और जोन को, स्टेट को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ और स्टेट को मैं यहाँ ना रख के यहाँ जोन को रख सकता हूँ। यहाँ पर मुझे स्टेट वाइज टोटल सेल्स पता चलती रहेगी, क्योंकि अगर मेरे पास एक स्टेट जो है उसमें सारी पता चलता रहेगा। इस तरह से डेटा मैं बना सकता हूँ। तो और अगर आप चेक करना चाहें कि आपका काउंट ऑफ सेल क्या है तो आप यहाँ सेल्स की सम की जगह आप वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में इसकी चेंज कर सकते हैं। चेंज में अगर आप चाहें तो काउंट, एवरेज और मैक्सिमम और मिनिमम जो आप चाहें वो चेक कर सकते हैं इसमें। आपको इसमें अगर मैं चाहूँ तो मैं काउंट चेक करूँ तो मैं काउंट पर क्लिक करूँगा, उसके बाद करूँगा ओके। तो मुझे पता चलेगा कि असम में
ईस्ट में 3 सेल हुई हैं। और अगर मैं चाहूँ तो प्रोडक्ट भी इसमें पता कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट देखते हैं कि प्रोडक्ट कौन से हैं, तो वो ये है P0, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 4 और प्रोडक्ट 7। इस तरह से मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि मुझे टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, ताकि मुझे एक्यूरेट डेटा पता रहे अपनी सेल का। तो ये तो अभी हमने सीखा कि एक्सेल में पाइवट टेबल कैसे लगाया जाता है। पाइवट टेबल के अंदर अगर आप चाहें तो आप एक स्लाइसर भी यूज कर सकते हैं, वो जो कि आपकी रिपोर्ट को देखने में और भी आसान बना देगा। तो स्लाइसर कैसे यूज किया जाता है? स्लाइसर यूज करने के लिए आपको सबसे पहले पाइवट टेबल बनानी होगी। पाइवट टेबल बनाने के बाद जो आपका ये डेटा है, यहाँ पर आप कहीं भी कर्सर रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ऊपर एक एनालाइज का टैब ओपन हो जाएगा। टैब ओपन करने के बाद आप इसमें जाएंगे इंसर्ट स्लाइसर में। इंसर्ट स्लाइसर में जाने के बाद अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर मैंने स्टेट का नेम ले रखा है और मुझे लेना है अब जोन का नेम, तो मैं जोन पर क्लिक करूंगा और ओके करने के बाद यहाँ मेरे पास एक स्लाइसर ओपन हो जाएगा जो कि एक फिल्टर की तरह मेरे पास काम करेगा। तो अगर मैं चाहूँ कि ईस्ट जोन के मुझे सिर्फ स्टेट का नाम शो हो, तो मैं यहाँ पर ईस्ट में क्लिक करूंगा और सिर्फ ईस्ट जोन के ही मेरे पास स्टेट शो होंगे। और मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ कि मुझे काउंट नहीं सम ही चाहिए, तो सम करने के लिए ओके करूँगा, सम क्लिक पर और ओके कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पर टोटल सेल्स जो सिर्फ ईस्ट जोन के स्टेट हैं उनकी ही पता चलेगी। इसी तरह मैं चाहूँ तो नॉर्थ, साउथ या वेस्ट की भी पता कर सकता हूँ। अगर आपको 2 जोन की एक बार में सेल्स पता करनी है तो आप कंट्रोल के साथ दूसरा भी जोन पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 जोन की सेल्स टोटल पता चलती रहेगी कि आपकी टोटल सेल्स ये हुई है। ऐसे ही अगर आप चाहें तो आप दूसरा स्लाइसर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वो भी सेम आपको वही तरीका यूज करना है कि पाइवट टेबल की रिपोर्ट आपकी बनी होनी चाहिए। पाइवट टेबल में आपको क्लिक करके रखना है, उसके बाद एनालाइज में जाना है। एनालाइज में जाने के बाद आपको करना है इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर में जैसे कि मैं लेता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट कोड चाहिए, तो प्रोडक्ट कोड में जाने के बाद मैं ओके करूंगा। क्लिक करने के बाद तो मुझे प्रोडक्ट कोड का स्लाइसर भी कुछ इस तरह से बना हुआ दिखाई देगा। अब आपके पास मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 10 प्रोडक्ट हैं। अगर आपके पास 10 या 100 प्रोडक्ट भी हैं तो आपको यहाँ स्क्रॉल करने में भी परेशानी होगी। तो इसलिए हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन है हमारे पास कि आप यहाँ पर जाकर कॉलम सेटिंग में यहाँ चेंज कर सकते हैं कि आपको एक कॉलम में कितने फिल्टर चाहिए। तो आप इस तरह से कुछ कॉलम आपके बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आपको स्लाइसर की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो ईस्ट और नॉर्थ और वेस्ट में आपका जो प्रोडक्ट 1 है उसकी कितनी सेल है, तो वो आपको टोटल यहाँ पता चल जाएगी कि नॉर्थ और वेस्ट में सिर्फ प्रोडक्ट 1 की वैल्यू इतनी है। अगर आप चाहते हैं प्रोडक्ट 7 तो आप सेम देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो प्रोडक्ट 7 और प्रोडक्ट 3 आपको इन 2 की सिर्फ वैल्यू पता चले कि टोटल सेल्स कितनी हुई है, तो आप प्रोडक्ट 3 को सेलेक्ट करेंगे और आप सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट 7 को। प्रोडक्ट 7 और प्रोडक्ट 3 तो आपको इस तरह से आप स्लाइसर का यूज करके सिर्फ अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डेटा निकाल सकते हैं। तो और अगर आपको स्लाइसर हटाना है तो आप स्लाइसर पर क्लिक कीजिए और डिलीट बटन को दबाइए, इससे आपका स्लाइसर हट जाएगा। और आपके पास स्लाइसर में कुछ सेटिंग्स भी होती हैं कि आप स्लाइसर को अपने तरह से बना सकते हैं। तो अगर आप जैसे मैंने किया इंसर्ट स्लाइसर के बाद मैंने प्रोडक्ट कोड का स्लाइसर बनाया और आप इसमें देखेंगे कि आपके पास कुछ ये सेटिंग्स हैं कि आप इस तरह से स्लाइसर भी बना सकते हैं। और अगर आप अपना खुद का स्टाइल बनाना चाहते हैं स्लाइसर का, तो आपके पास यहाँ ऑप्शन होते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग स्लाइसर का कलर वगैरह अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं उसमें। तो इस तरह से एक्सेल में एक ही पाइवट टेबल में 2 स्लाइसर ऐड किए जाते हैं। अब दोस्तों आपने ये पाइवट टेबल तो बना ली, लेकिन पाइवट टेबल बनाने के बाद कई लोगों को ये पाइवट टेबल का जो बन गई है ये हटाना नहीं आता कि ये हटेगा कैसे। तो इसके लिए सिंपल है, आपको सारा डेटा सेलेक्ट करना है। डेटा सेलेक्ट करने के बाद जाना है आपको होम टैब में। होम में जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे क्लियर दिखेगा, तो आप यहाँ पर क्लियर ऑल करेंगे तो आपका पाइवट टेबल रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से एक्सेल में पाइवट टेबल का यूज किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।